जब भी मेरे मरीज़ मेरे पास आते हैं तो सबसे पहला काम जो वो करते हैं वो ये है, वो तुरंत अपना मास्क नीचे कर देते हैं और फिर अपनी कंप्लेन मुझे बताना शुरू करते हैं। तो इससे होता क्या है, जो इतनी देर से वो मास्क पहने हुए हैं वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एक साधारण मरीज़ मास्क पहनने में क्या क्या गलतियां करता है और कैसे उन गलतियों को हम सुधार सकते हैं। तो आइए जानते हैं मास्क के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि मास्क कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला है जो N95, जिसके बारे में हर कोई जानता है, ये इस तरह दिखता है। दूसरा होता है सर्जिकल, जो ग्रीन कलर का मास्क आपको अक्सर देखने मिलता होगा। तीसरा जो हम घर में खुद बनाते हैं, किसी तौलिए को या किसी रुमाल को लेकर के, वो घर में बना हुआ या होममेड मास्क। तो आइए अब हम जानते हैं कि मास्क हमें किन किन चीज़ों से बचाता है। तो मास्क बेसिकली हमें 4 तरह की चीज़ों से बचाता है। सबसे पहला है पॉल्यूशन, दूसरा है धुआं, तीसरा जो बड़े पार्टिकल्स हैं, जैसे किसी ने हमारे सामने खांस दिया या छींक दिया तो उसके नाक और मुंह से जो एक खांसी का, एक थूक का जो पूरा गुच्छा निकलता है, उससे हमें बचाता है। और चौथी चीज़ है बैक्टीरिया या वायरस, जो हमें साधारण आँखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हमारे नाक या मुंह के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें अलग तरह से बीमार कर सकते हैं। पहले बात करते हैं जो घर में बनाया हुआ मास्क। ये हमें धूल मिट्टी, धुआं या फिर जो बड़े पार्टिकल्स जो खांसी या छींक के द्वारा आके हमारे मुंह से चिपक जाते हैं, उन सब से हमें अच्छे तरीके से बचा लेता है। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया एवं वायरसेस हैं, उनसे हमें यह ठीक तरह से बचा नहीं पाता। अब जो दूसरा मास्क है वो ग्रीन कलर वाला सर्जिकल मास्क, ये भी हमें पोल्यूशन, धुआं और जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनसे अच्छे से बचा लेता है, लेकिन बैक्टीरिया और वायरस से ये भी हमें बचा नहीं पाता। वहीं जो N95 मास्क है, ये हमें 95% एकदम छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और वायरस से भी हमको बचा लेता है। इसके अलावा जो बाकी मैंने आपको धूल मिट्टी, धुआं और अन्य पोल्यूटेंट्स के बारे में बताया, उससे भी ये हमें भली भांति बचा लेता है। तो सबसे अच्छा तो N95 मास्क है, लेकिन क्या हर किसी को इसे यूज करना चाहिए? आइए जानते हैं इसके बारे में कि साधारण आदमी इसे कितना यूज करना चाहिए। साधारण लोगों को जो मास्क यूज करना चाहिए, वो मैं एडवाइस करूंगा जो घर में बना हुआ मास्क है उसी को यूज करें, क्योंकि ये साधारणतः मिल भी जाता है, घर में आप अपने से बना भी सकते हैं। इसे बनाने में काफ़ी खर्च भी कम आता है और आप इसे यूज करने के बाद अच्छे से गर्म पानी में धो करके, सुखा करके, उसके बाद आयरन करके आप इसे रीयूज भी कर सकते हैं। इसके साथ सिर्फ एक ही समस्या है कि कोई भी मेडिकल सोसाइटी इसे रेकमेंड नहीं करती या इसे एंडोर्स नहीं करती, लेकिन काफ़ी सस्ता होने के कारण और बार बार यूज कर पाने के कारण हमेशा पेशेंट को यही सलाह देता हूँ कि आप इसी का इस्तेमाल बार बार करें। जो दूसरा मास्क है सर्जिकल मास्क, उसे आप पहन सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक लिमिटेशन है कि आप उसे धो के या रीयूज नहीं कर सकते। अगर आप उसे बिना रीयूज किए बार बार पहनते हैं तो आपको इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी बात है कि इसमें कुछ खर्च आता है, जैसे रोज़ का 10 या 20 रुपये, या अगर आप बोलें तो महीने का कम से कम भी 600-700 रुपये एक आदमी के पीछे इसका खर्च आता है। अगर आप ये खर्च अफोर्ड कर सकते हैं तब तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो मेरी चॉइस अभी भी सबसे पहले घर में बनाए हुआ मास्क ही यूज करने की है, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, सस्ता है और रीयूज किया जा सकता है। अब हम N95 मास्क के विषय में बात करेंगे। ये सबसे अच्छा मास्क है क्योंकि ये हमें बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन से भी 95% तक बचाता है, लेकिन ये सिर्फ मेडिकल और पैरामेडिकल पर्सनल के लिए ही है, क्योंकि वो काफ़ी हाई रिस्क केसेस को देखते हैं, जिन्हें सर्दी, खांसी या दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूसरी सांस की बीमारियां हैं, जिससे बचने के लिए उन्हें ये मास्क पहनना ज़रूरी है। लेकिन साधारण लोग इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो दाम है वो लगभग एक मास्क का 300 से 500 रुपये तक है। तो अगर आप इसे ऑथेंटिकली यूज करते हैं, बिना रीयूज किए अगर एक बार यूज करके फेंक देते हैं, तो आपका महीने का खर्चा लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति है। अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं तभी N95 मास्क के बारे में सोचें, अन्यथा इसके बारे में बिल्कुल भी न सोचें। अब जानते हैं मास्क को कैसे करके पहने।
तो जब भी आप मास्क को पहनते हैं तो आप उसे सिर्फ लेस से पकड़ें, कभी भी उसके अंदर या बाहर ऐसे हाथ लगा के उसका इस्तेमाल न करें और उसे लेस से पकड़ के सिंपली अपने चेहरे पर टिका के दोनों लेस को कान के पीछे लगा के छोड़ दें। और फिर बस चारों तरफ से ये देख लें कि कहीं कोई रास्ता खुला तो नहीं है जहाँ से कोई हवा या कोई बैक्टीरिया या वायरस अंदर से घुस पाए, और जब निकालें तब भी सिर्फ लेस को पकड़कर ही बाहर निकाल दें। मास्क को पहनने से पहले हमेशा ध्यान रखें कि आपके हाथ धुले हुए हों। कोई भी कंपनी का साबुन या सैनिटाइज़र को लेके आपके हाथ को अच्छे से धो लें, उसके बाद ही आप मास्क को होल्ड करके पहनें। कई लोगों को बार बार अपने चेहरे को छूने की आदत होती है। वे नाक, मुंह या आँख के पास बार बार अपने हाथ को लेके खुजाने की या सहलाने की कोशिश करते हैं। वैसा बिल्कुल भी नहीं करें, इससे आपको बाहर का इन्फेक्शन शरीर के अंदर जाने के बहुत चांसेस हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप अपनी कोहनी को इस तरह से इस्तेमाल करके अपने चेहरे को खुजा सकते हैं या अपने चेहरे को छू सकते हैं, लेकिन हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए न करें। कई लोग मास्क पहनने के बाद उसे कई बार उस नीचे ऐसे चीन में लगा देते हैं। तो ऐसे अगर चीन में लगा देते हैं तो आपका कोई भी यूज नहीं आएगा। आपने जो इतनी देर मास्क पहना उसका बेनिफिट भी सब लॉस हो जाएगा और आपके कुछ काम नहीं आएगा। दूसरा, जैसे मैंने पहले भी बोला, कई लोग जब किसी दूसरे के संपर्क में आते हैं तब स्पेसिफिकली अपने मास्क को इस तरह से नीचे उतार देते हैं। तो ऐसा उतारते ही जो उन्होंने 1 या 2 घंटे से मास्क पहना हुआ है वो सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है और बाहर का इन्फेक्शन आपके शरीर में तुरंत चला जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी न करें। जब हम किसी के संपर्क में आते हैं तभी हमें मास्क अच्छे से पहनना है, बल्कि आप पहले न पहने लेकिन संपर्क में आते ही से अच्छे से पहन लें। कुछ लोग मास्क पहनते समय नाक को खुला छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी न करें। जब भी आप मास्क पहनते हैं कोशिश करें नाक और मुंह को पूरा अच्छी तरह से ढकें, ताकि सिर्फ आपकी आंखें दिखनी चाहिए और कुछ भी नहीं। इसी से आप अपना सांस से फैलने वाली बीमारियों से बचाव कर पाएंगे। कुछ लोग बड़ी दाढ़ी रखते हैं। अगर आप बड़ी दाढ़ी रखते हैं और उस पर भी मास्क पहनते हैं तो भी मास्क अच्छे से फिट नहीं होगा और उतना यूजफुल नहीं होगा। मास्क को कभी भी एक साथ 4 घंटे से ज़्यादा न पहने। ऐसा करने से एक तो मास्क के द्वारा आपके खुद के शरीर में इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है और दूसरा, कई बार आपको सांस की समस्या भी हो सकती है। इसीलिए इसे एक बार में ज़्यादा देर तक न पहने। मास्क को हमेशा तभी पहने जब आप दूसरे किसी के संपर्क में आ रहे हैं जिसे आपको लगता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन या सांस की बीमारी है, या आप भीड़ भाड़ वाली जगह जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सिनेमा हॉल इत्यादि जगह में जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं, तभी इसे पहने। आपको इसे घर में पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जब अपनी खुद की गाड़ी में जा रहे हैं तभी भी आपको इसको पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसी जगह पे जॉगिंग कर रहे हैं जहां बहुत ही कम लोग हैं और आप किसी के संपर्क में नहीं आ रहे हैं, तभी भी आपको कोई मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। मास्क के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? अगर आप मास्क को ज़्यादा देर तक पहनते हैं तो कई बार उसके अंदर एक बैक्टीरिया, वायरस और फंगस की लेयर जम जाती है जो कि आपके चेहरे पर भी इन्फेक्शन कर सकती है, और अगर आप उसी मास्क को बार बार पहनते हैं तो वो आपके लंग्स में जाके आपको दूसरे इन्फेक्शन से बचाने की बजाय आपके इन्फेक्शन को बढ़ा सकती है। दूसरी चीज़ है, अगर आप मास्क को पहनते हैं और काफ़ी देर तक पहनते हैं तो कई बार मास्क में लगे हुए कुछ केमिकल के कारण या अनसैनिटाइज्ड या बिना साफ़ सुथरा मास्क पहनने के कारण आपके स्किन में एलर्जी और खुजली भी आपको हो सकती है। जो लोग सांस के मरीज हैं जैसे आजमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस या फिर किडनी एवं हार्ट के मरीज हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कई बार कम पाई जाती है, अगर वो टाइट फिटेड मास्क पहनेंगे तो कई बार उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा और कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि ये हमारे मास्क के अंदर जमा हो जाता है। तो इससे बचने के लिए उन्हें मास्क का व्यवहार जितना हो सके कम से कम करना चाहिए। उनके लिए सबसे अच्छा है कि वो भीड़ भाड़ वाली जगह में, हॉस्पिटल में, इस तरह की जगह में जितना कम जाए उतना अच्छा। मास्क पहनने की बजाय वो कम से कम सोशल गैदरिंग्स में जाएं और अपने आप को बचाएं। मास्क से उनकी तकलीफ़ बढ़ भी सकती है।
लोगों का सवाल रहता है कि क्या हम मास्क को बार बार यूज कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी मेडिकल सोसाइटी कोई गाइडलाइन में नहीं लिखती कि आप मास्क को बार बार यूज कर सकते हैं। ये सारे मास्क सिंगल यूज के लिए ही बने हुए हैं। लेकिन फिर भी आप अगर इसे रीयूज करते हैं तो आप अपना रिस्क लेके कर सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस तो मास्क में दिखाई देंगे नहीं। तो आपको लगेगा मेरा मास्क पूरी तरह से साफ़ है और मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो इस वीडियो से हम क्या सीखें? सबसे पहली चीज़, मास्क पहनना एकदम ज़रूरी नहीं है। मास्क तभी पहने जब आप दूसरे किसी के साथ संपर्क में आए। दूसरी बात, मास्क पहनने के बजाय आप दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, 2 मीटर दूर से बात करना, आप हमेशा मुंह को बार बार छूना नहीं, हाथ को अच्छी तरह से बार बार धोना, जितना हो सके सामान आप ऑनलाइन या फ़ोन करके मंगाना, बजाय इसके कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह में बार बार जाएं। एक बात मैं मरीजों के लिए खास करके बता दूं, जब भी आप हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाएं तो सबसे पहले ये सोचें कि क्या उनको डॉक्टर के पास जाके फ्रंट टू फ्रंट बैठ के दिखाने की आवश्यकता है। अगर है तो वो ज़रूर जाएं, अन्यथा छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए या सिर्फ शुगर बीपी कंट्रोल है या नहीं है, दवाई में कुछ बदलाव करनी है या नहीं है, ये सब जानकारी के लिए आप ऑनलाइन माध्यम का ही इस्तेमाल करें। आज के डेट में ऑनलाइन माध्यम एक बहुत बड़ा माध्यम है डॉक्टर से बात करने का, डॉक्टर से कांटेक्ट करने का। आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। मेरे जो मरीज हैं वो नीचे ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है लाइब्रेट का, जिसके थ्रू से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी तरह से सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। N95 मास्क के बारे में फिर से बता दूं, ये बहुत ही महंगा मास्क है, इसे आप बार बार यूज नहीं कर सकते, महीने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें, या तो सर्जिकल या होममेड मास्क का ही इस्तेमाल करें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं आपके सारे सवालों का जवाब इसमें दे पाया हूँगा। फिर भी अगर कोई बात इसमें छूट जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कीजिए और उन्हें भी मास्क के बारे में फैल रही जो इतनी भ्रांतियां हैं उनसे बचाएं, ताकि वो मास्क का सही तरीके से और सही मास्क का इस्तेमाल कर सकें। नमस्कार, जय हिंद।